हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास थर्ड की हिंदी बुक चैप्टर नंबर 10 क्योंजी मल और कैसे कैसलिया। तो ये एक स्टोरी है और आप इसे ध्यान से सुनिए। इनसे मिलिए, ये है क्योंजी मल। बात बात पर पूछ देते हैं क्यों क्यों क्यों। भले ही आपसे जवाब देते बने या नहीं, पता नहीं क्यों। और ये हैं उनके दोस्त कैसे कैसलिया। ये भी कोई कम नहीं है, मौका लगते ही पूछ देते हैं कैसे कैसे कैसे। भूले भटके कभी दोनों से एक साथ मुलाकात हो गई तो क्यों और कैसे के बीच ही भटकते रहेंगे आप। क्यों क्यों क्यों, कैसे कैसे कैसे, पढ़िए और पता कीजिए। गुरुजी नमस्ते, किधर चले? नमस्ते, जरा बाजार जा रहा हूँ। बाजार? क्यों क्यों क्यों? गेहूँ पिसवाना है इसलिए बाजार। कैसे कैसे कैसे? साइकिल पर? वैसे निकला तो पैदल था, पर थैली देखकर शिवदास ने अपनी गाड़ी दे दी। अच्छा, गेहूँ पिसवाना है, क्यों क्यों क्यों? अरे आटा जो चाहिए पिसवाना। कैसे कैसे कैसे? चक्की में भई आटा। क्यों क्यों क्यों? क्यों भैया, रोटी नहीं बनाएंगे? रोटी कैसे कैसे कैसे? अरे आटे को सानेंगे, बेलेंगे, तवे पर पकाएंगे, आग पर फुलाएंगे। सानेंगे क्यों क्यों क्यों? सुनो, सने आटे में थोड़ा पानी रहता है ना, आग पर तपने से यही पानी भाप बनकर बिली हुई रोटी को पकाता है, इसलिए सानेंगे। देखिए, इस तरह से रोटी बना रही है ये और पका रही है तवे पर। सानेंगे कैसे कैसे कैसे, तुमने कभी देखा नहीं है क्या? परात पर आटा निकालेंगे, चुटकी भर नमक डालेंगे, फिर धीरे धीरे एक हाथ से पानी डालते हुए सानना शुरू करेंगे। पहले पहले सारा आटा बिखरेगा, फिर उसे समेटेंगे और अच्छे से सान लेंगे, समझे? अच्छा, परात पर क्यों क्यों क्यों, कैसे कैसे कैसे? गुरुजी, तुम लोगों की क्यों और कैसे में तो मेरी चक्की ही बंद हो जाएगी। बंद हो जाएगी? क्यों 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 बंद हो जाएगी? कैसे कैसे कैसे? लेकिन तब तक गुरुजी साइकिल पर सवार फुड़ हो चुके हैं। अब आप देख लिए इन दोनों दोस्तों की कहानी। ये इनका क्यों 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 और कैसे 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 कभी खत्म ही नहीं होता है। तो इस तरह से हमने ये कहानी को पढ़ा अच्छे से। अब आप इसके क्वेश्चन आंसर बनाएंगे, आप अपने नोटबुक में लिखेंगे। देखिए तुम्हारी समझ में क्या आया। गुरुजी थैली में क्या लिए जा रहे थे? तो आप आंसर बताएंगे इसका उत्तर। गुरुजी थैली में गेहूं पिसवाने के लिए ले जा रहे थे। उसके बाद है दूसरा, क्योंजीमल और कैसे कैसलिया से मिलने पर तुम दोनों के बीच में क्यों भटकते रह जाओगे? तो आप उत्तर लिखेंगे, क्योंजीमल और कैसे कैसलिया से मिलने पर हम दोनों के बीच में भटकते रह जाएंगे, क्योंकि उन दोनों में क्यों और कैसे प्रश्न कभी भी खत्म नहीं होंगे। तीसरा है, शिवदास ने गुरुजी की थैली देखकर अपनी गाड़ी क्यों दे दी? तो उत्तर लिखेंगे, क्योंकि शिवदास ने सोचा कि गुरुजी गेहूं की थैली इतना दूर पैदल कैसे ले जाएंगे। उसके बाद है देखिए, रोटी एक नाम अनेक। रोटी को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। कुछ और नाम पता करके लिखो। तो देखिए कि और कौन कौन से नाम जो है हो सकते हैं रोटी के। तो एक तो आपका रोटी हो गया, एक तो रोटी हो गया, ये देखिए एक तो रोटी। और दूसरा क्या बताएंगे आप? फुल्का, बहुत जगह में इसे फुल्का भी बोलते हैं। उसके बाद रोटी को और क्या बोलते हैं? चपाती भी बोलते हैं। उसके बाद इसे हम पराठा भी बोलते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे जगह में और भी बहुत सारे चीज़ बोलते हैं। तो और अगर कुछ बोला जाता है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और इसे क्या क्या बोलते हैं।
उसके बाद देखिए तुम्हारे घर में आटा सानने को क्या कहते हैं। तो आटा गूंदना, आटा लगाना, आटा गलाना, आटा मलना या और कुछ। तो आपके घर में आटा सानना, आटा गूंदना, आटा मलना और कुछ, इसे क्या बोलते हैं? तो आटा गूंदना बोलते हैं। तो हम बोलेंगे आटा गूंदना, ये बोलते हैं। उसके बाद देखिए गुरुजी कौन से आटे की रोटी खाते थे? अपने साथियों, घर के बड़ों से पता करो कि क्या किसी और चीज़ की रोटी भी बनती है। उनसे उनके नाम लिखो। यदि उसका दाना या बाली मिलती है तो उसे भी अपनी कॉपी में चिपका दो। तो देखिए कि आप किस चीज़ की रोटी खाते हैं। ज़्यादातर तो रोटी जो होती है वो तो आटे की होती है। और क्या चीज़ की रोटी हो सकती है? आप मकई की रोटी खाते हैं, बाजरे की खाते हैं, ज्वार की खाते हैं, चने की दाने जो होती है उसकी रोटी खाते हैं। तो आप बहुत सारे चीज़ की रोटी खाते हैं। तो आप उसे लिखिए कि हम जो है बाजरे की रोटी खाते हैं, मकई की, ज्वार की, जौ की और चना के दाने, बेसन की। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। उसके बाद है देखिए रोटी क्या ऐसे बनेगी। आटे को सानेंगे, गेहूं को पिसवाएंगे, आग पर फुलाएंगे, तवे पर पकाएंगे, चकले पर बेलेंगे, गरम गरम खाएंगे। नहीं तो फिर कैसे? तो कैसे बनेगी रोटी? देखिए सबसे पहले तो गेहूं को पिसवाएंगे, आटे को सानेंगे, चकले पर बेलेंगे, तवे पर पकाएंगे, आग पर फुलाएंगे और गरम गरम खाएंगे। फिर देखिए तो फिर कैसे, सही क्रम बताओ। तो मैंने सही क्रम में बताया कि पहले जो है क्या करेंगे, रोटी को पहले हम गेहूं को पिसवाएंगे, आटे को सानेंगे, चकले पर बेलेंगे, तवे पर पकाएंगे, आग पर फुलाएंगे और गरम गरम खाएंगे। तो इस तरह से जो है आप रोटी बनाएंगे। उसके बाद देखिए गुरुजी कैसे कैसलिया को समझाया कि आटा कैसे साना जाता है। अब तुम घर पर किसी को रोटी बेलते देखो और लिखो कि रोटी कैसे बेली जाती है। तो कैसे बेली जाती है रोटी? तो आप लिखेंगे कि सने आटे में से थोड़ा सा आटा लेते हैं, फिर उसका गोल गोल पेड़ा बनाते हैं, उस पर सूखा आटा लगाकर चकले पर रखकर गोल गोल बेलते हैं, फिर बन गई रोटी। उसके बाद है रोटी बनाने के लिए कितना कुछ काम करना पड़ता है, जैसे सानना, बेलना आदि पता करो और लिखो कि इन्हें बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो आप क्या लिखेंगे? देखिए तो आपने देखा कि रोटी बनाने के लिए क्या करना पड़ता है। अब आप बता सकते हैं कि चाय बनाने के लिए क्या करना पड़ता है। तो चाय बनाने के लिए एक पतीले में पानी लेकर गैस जलाकर पतीले को उस पर रखते हैं। उस पानी में चाय की पत्ती डालते हैं। कुछ देर उबलने के बाद दूध और चीनी डालते हैं। उबल जाने पर छलनी से कप में छान देते हैं, फिर बन गई चाय। उसके बाद देखिए सब्जी बनाने के लिए क्या करते हैं। तो पहले सब्जी छीलते वो काटते हैं, काटने के बाद धोते हैं, गैस पर कढ़ाई रखकर तेल गर्म करते हैं। गरम तेल में जीरा, प्याज, लहसुन, मसाला भूनकर सब्जी डालकर थोड़ा सा पानी डालकर ढक देते हैं और सब्जी अच्छी तरह पक जाने पर गैस से उतार लेते हैं। तो बन गई सब्जी। उसके बाद दाल बनाने के लिए पहले दाल साफ करते हैं और धोते हैं। उसके बाद पतीले में पानी डालकर आंच पर रखते हैं। पानी उबलने पर दाल को उसमें डालते हैं। दाल पानी में अच्छी तरह गल जाती है तो उसको गैस से उतार देते हैं। फिर एक कटोरी में घी डालकर और जीरा, प्याज और अन्य मसाले सब डाल के पकाकर कढ़ाई में छौंक लगाते हैं। इस तरह दाल बन गई। उसके बाद देखिए हलवा बनाने के लिए क्या करते हैं। कढ़ाई को आंच पर रखकर आटा या सूजी डालते हैं, उसमें घी डालकर धीमी आंच पर गुलाबी होने तक भूनते हैं। फिर पानी डालकर धीरे धीरे हिलाते हैं। गाढ़ा होने पर चीनी डालते हैं। घी छोड़ने पर हलवा तैयार हो जाता है। अब लस्सी बनाने के लिए क्या करते हैं। तो लस्सी बनाने के लिए पहले दही को किसी गहरे बर्तन में डालकर
मथनी से घुमाते हैं, फिर उसमें चीनी मिलाते हैं। इस तरह लस्सी तैयार हो जाती है। अब देखिए दाम, नीचे कुछ आटों के नाम लिखे हैं, उनके दाम पता करो। देखिए कि इसके क्या दाम हो सकते हैं। देखिए मक्की का आटा है, उसके बाद है तो ये देखिए आपको इसके दाम पता करने हैं। देखिए मक्की अगर 1 किलो अगर है तो 1 किलो का दाम कितना हो सकता है, कम से कम जो है 25 से 30 रुपया केजी ये हो सकता है मक्की का। उसके बाद है बाजरा का, इसका 1 केजी का दाम कितना हो सकता है, तो बाजरा का दाम भी 15 से 20 रुपया किलो हो सकता है। उसके बाद है चना का 1 केजी का दाम कितना होगा, तो इसका जो है कम से कम 60 से 70 रुपया हो सकता है इसका दाम। अब देखिए आगे आसपास क्या है, हम गेहूं पिसवाने आटा चक्की पर जाते हैं। हम इन कामों के लिए कहाँ जाते हैं, आटा खरीदने। अब देखिए कि कहाँ जाते हैं आटा खरीदने, कहाँ जाएंगे हम, फॉर्चून या चक्की वाले की दुकान पर जाएंगे। उसके बाद पंचर बनवाने कहाँ जाएंगे हम, तो पंचर लगाने वाले की दुकान पर जाएंगे। दूध खरीदने कहाँ जाएंगे, मदर डेयरी में जाएंगे, या किसी डेयरी फार्म जो होता है उसकी दुकान पे जाएंगे, या घर में भी दूध वाले दूध पहुंचाने के लिए आते हैं। तो उसके बाद देखिए जूते की मरम्मत करवाने कहाँ जाएंगे, मोची की दुकान पर जाएंगे। उसके बाद है सुराही खरीदने कहाँ जाएंगे हम, कुम्हार की दुकान पर। और कॉपी किताब खरीदने तो स्टेशनरी वाले की दुकान पर जाएंगे। बाल कटवाने कहाँ जाएंगे, तो नाई की दुकान पर या ब्यूटी पार्लर जाएंगे। अब है अपने घर के पास की आटा चक्की पर जाओ और पता करो कि वहाँ क्या क्या पिसता है। अब वहाँ क्या क्या पिसता है, तो चक्की पर गेहूँ, बाजरा, मक्का, चना, इस तरह से ये सारे चीज़ पीसे जाते हैं। उसके बाद देखिए आटा चक्की किस चीज़ से चलती है, तो आटा चक्की बिजली से चलती है। दिन में चक्की को कितनी बार रोका जाता है, दिन में चक्की को 3-4 बार रोका जाता है। उसके बाद देखिए कैसे बनेगी रोटी, नीचे रसोई की कुछ चीज़ों के चित्र बने हैं, उन्हें देखकर बताओ कि रोटी बनाने में कौन कौन सी चीज़ इस्तेमाल नहीं होती, तो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किस काम के लिए किया जाएगा। तो देखिए ये सारे चीज़ दिए गए हैं। अब देखिए सामान का नाम और इस्तेमाल, तो इसमें ये सारी चीज़ हैं दिए हुए, इसका यूज़ हम किस काम के लिए करते हैं तो आपको लिखना है। तो सामान का नाम देखिए कि कप प्लेट है, अगर यहाँ पे कप प्लेट है तो कप प्लेट का जो है हम लोग किस में इस्तेमाल करते हैं, चाय पीने के लिए, तो यहाँ लिखेंगे हम चाय पीने में, ठीक है। उसके बाद देखिए लोटा भी है, तो लोटा का क्या करते हैं, लोटा का यूज़ हम लोग किस में करते हैं, पानी पीने में। उसके बाद देखिए कढ़ाई का है, कढ़ाई का यूज़ किस में करते हैं हम लोग इस्तेमाल, सब्जी बनाने में। तो इस तरह से और भी बहुत सारी चीज़ हैं, तो आपको किस चीज़ में क्या इस्तेमाल किया जाता है तो आप लिखिए और मुझे कमेंट में भी बताइए, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, क्योंजीमल और कैसे कैसलिया, ठीक है। तो आपको समझ में आई या नहीं, आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर समझ में नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल NCERT द माइंड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।